हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का। जैसा कि आपको पता है, ये गीता सीरीज है, भगवत गीता की क्लास चल रही है कंटिन्यू। आज की क्लास में अध्याय 2 का 62 नंबर श्लोक से आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारे जो YouTube चैनल है, इसमें जो हमारी जिसमें हम क्लास लोड कर रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको लिंक मिलेगा और उसमें हमारे और भी बहुत सारी जो इसके पहले जो क्लासें हुई हैं वो अभी आप सब क्लास सुन पाएंगे। हमने 1 नंबर क्लास से लेकर नंबर 1 से स्टार्ट करके अभी तक हमारा कंटिन्यू चल रहा है। मतलब पूरा भगवत गीता हम लोग सीरीज़ में समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो 62 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति जब अपने इंद्रियों को वश में करेगा तभी व्यक्ति सुखी हो पाएगा। एक्चुअली द ट्रू हैप्पीनेस कैन बी अचीव बाय कंट्रोल द सेंसेस। इससे पहले भगवान ने बताया 61 नंबर में, तानि सर्वाणि संयम युक्त आसित मत्परः वचे ही यस्न्द्रियाणि तस्य प्रगा प्रतिष्ठिता। वो व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ है, स्थिर बुद्धि है। कौन है? जो व्यक्ति इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है। इस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण किया हुआ है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है, यानी अपना ध्यान भगवान में लगाता है और इंद्रियों को जिसने नियंत्रण किया हुआ है वो व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि किस प्रकार से इंद्रियों को नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। अभी 62 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। ध्यायते विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामाद क्रोध अभिजायते। बहुत सुंदर श्लोक है, इसको याद करना चाहिए सबको। संगात संजायते कामा। भगवान बता रहे हैं इसमें इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। इंद्रिय विषय, इंद्रिय जब हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। आँख का विषय दृश्य, कान का विषय है शब्द और जिह्वा का विषय है स्वाद और नाक का विषय है गंध और त्वचा का जो विषय है वो है स्पर्श। इस प्रकार से 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। अब अगर हमारा मन जिस इंद्रिय के विषय में लगेगा उसी विषय के प्रति, उसी वस्तु के प्रति उसकी आसक्ति हो जाएगी। जैसे अगर कोई व्यक्ति, अगर देखें हम, सबसे जो स्ट्रॉन्ग है, सबसे जो पावरफुल है, वो कौन सा इंद्रिय विषय है? स्पर्श, फीलिंग्स, त्वचा के द्वारा महसूस करना। और इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण क्या है? काम, सेक्स इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। व्यक्ति सेक्स के लिए क्या नहीं कर देता। जब काम सुख के लिए व्यक्ति क्या क्या करता है, कितना घिनौना से घिनौना अपराध करता है व्यक्ति, कितना घिनौना से घिनौना कृत्य करता है और कितना पनिशमेंट मिलता है लोगों को, उसके बावजूद भी कोई सुधरता नहीं है। हाँ, तो ये जो इंद्रियां हैं ना, इनको नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। बहुत डिफ़िकल्ट भी है, बहुत ज़रूरी है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि अगर कोई इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए जिस इंद्रिय के विषय का चिंतन करेगा, अगर आप स्वाद के बारे में सोचोगे, अब मुझे शाम को जाना है बाहर, ये खाना है, बाहर ये खाना है, ये खाना है, तो आपको वो खाना ही है। अगर किसी वजह से किसी ने आपको रोक दिया ना, घर वालों ने, तो पूरा घर सर पे उठा लोगे। ये इंद्रिय विषयों का चिंतन है। तो इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और आसक्ति से काम मतलब डिजायर, इच्छा। जब हम किसी पर्टिकुलर वस्तु के विषय में जब चिंतन करते हैं, सोचते हैं उसके विषय में, तो हमारी उसके प्रति आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाता है। और अटैचमेंट से काम, इच्छा उत्पन्न होती है।
ये सपोज कोई युवक है और किसी युवती के विषय में बार बार सोच रहा है, वो बार बार उसका चिंतन कर रहा है, तो उस युवती के साथ उसकी आसक्ति हो जाएगी, अटैचमेंट हो जाएगा, और उस अटैचमेंट से काम जागृत होगा, इच्छा, मुझे उसी के साथ में मैरिज करना है, शादी करना है, वो मेरा लाइफ पार्टनर होगी, काम हो जाएगा, इच्छा हो जाएगी। और कामात अब संगत तेज उपजायते, संगात संजायते कामा, आसक्ति से काम होता है, और कामात क्रोध अभिजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। काम से क्रोध कैसे उत्पन्न होता है? सपोज आपने किसी युवती के विषय में, कोई युवक ने किसी युवती के विषय में चिंतन किया कि मुझे उसके साथ विवाह करना है, वो मेरा लाइफ पार्टनर बनाना है, और किसी कारणवश घर वालों को वो रिश्ता पसंद नहीं हुआ, घर वालों ने मना कर दिया, क्या होगा? कामात क्रोध अभिजायते, आपको क्रोध आ जाएगा। आपने देखा है कितने सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, शादी करूंगा तो उसे करूंगा, नहीं तो मैं जान दे दूंगा है ना? कामात क्रोध अभिजायते, काम की वजह से क्रोध आ गया, काम हो जा, इच्छा, काम मतलब इच्छा, डिजायर, इच्छा हुई, है ना? तब इच्छा पूरी नहीं होती व्यक्ति की, तो व्यक्ति के अंदर क्रोध आता है, और इच्छा पूरी होती है तो लस्ट। तो ये यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि क्रोध आता कैसे है। कई लोग बोलते हैं मेरा जब क्रोध आता ना, पागल हो जाता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। दिमाग कैसे काम करना बंद करता है वो भगवान अगले श्लोक में बताएंगे, 63 नंबर में। कामात क्रोध अभिजायते, अब यहाँ तक बताया काम से क्रोध है। क्रोध भवति सम्मोह, क्रोध के बाद क्या होता है? क्रोध भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, क्रोध के बाद सम्मोह यानी इल्यूजन, मोह। क्रोध के बाद क्या होता है? मोह। मोह का मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं वही सही है, कोई मुझे समझना नहीं चाहता है, किसी को मेरे बारे में कुछ पड़ी नहीं है, लोग मुझे समझना नहीं चाह रहे हो, आप लोग मुझे समझना नहीं चाह रहे हो, मतलब मैं जो कह रहा हूं वही सही है, बाकी जो आप कह रहे हो ये सब सही, घर वाले जो समझा रहे हैं वो सही नहीं है, मैं जो कह रहा हूं वही सही है। ये इल्यूजन है। क्रोध भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह, इल्यूजन हो जाता है, मोह, मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहत स्मृति विभ्रम, और इल्यूजन होने से, मोह होने से स्मृति विभ्रम, स्मृति नष्ट हो जाती है, याददाश्त खत्म हो जाती है। लोग अब व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, अपना स्थिति भूल जाता है, अपना स्तर भूल जाता है। उसको लगता है कि जो मुझे कैसे एनी हाउ मुझे ये अचीव करना, मुझे प्राप्त करना, मुझे ये लेना है, मुझे ये हासिल कर लेना है, उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूँगा, हासिल करना है मुझे। सम्मोह है, इल्यूजन हो गया उसको, और इसमें इल्यूजन से क्या हो गया उसको? स्मृति विभ्रम, सम्मोह स्मृति विभ्रम, और स्मृति मतलब मेरा क्या स्टेटस है सोसाइटी में, मेरा क्या नाम है, क्या मेरी प्रतिष्ठा है, कैसा लोग मुझे सम्मान देते हैं, वो सब भूल जाता है। एक बार मैं देख रहा था न्यूज़ चैनल में, एक न्यूज़ चल रही थी, दो अधिकारी, गवर्नमेंट अधिकारी, हाईली रैंक के दो पुलिस के अधिकारी आपस में मारपीट कर रहे थे पब्लिक प्लेस में। उनको वहां लगा किस लिए गया था? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और खुद ही लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले रखे थे। उसको मार रहा था, उसको मारा, यूनिफॉर्म में, ऑन ड्यूटी। लोग देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे उसका। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनका सम्मोहत स्मृति विभ्रम, सम्मोह इल्यूजन, मोह, क्या मोह हो गया? अब वो ये भूल गए कि ही इज ए कांस्टेबल, आई एम ए कांस्टेबल, वी आर बोथ आर वेरी रेस्पॉन्सिबल पर्सन। नो, यू फॉरगेट ऑल दैट। अब वो क्या सोच रहा है? ही सच एंड सच पर्सन एंड मी सच एंड सच पर्सन। ये सुरेश है, आई एम रमेश, ये सुरेश। इसने मुझे अपशब्द कैसे कहा, इसने मेरे ऊपर गाली कैसे दी, इसकी हिम्मत कैसे हुई, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब वो ये भूल गए कि वी आर वेरी रेस्पॉन्सिबल पर्सन,
वी शुड नॉट फाइट इन पब्लिक लाइक दैट। हमको ऐसा लड़ना नहीं चाहिए यहाँ पे। तो स्मृति विभ्रम है, ये याददाश्त चली गई कि हमारे यहाँ प्रतिष्ठा है, हमारा यहाँ पे एक दबदबा है, और हम क्या करने जा रहे हैं, पब्लिक के सामने मारपीट कर रहे हैं। तो स्मृति विभ्रम है। कहते हैं स्मृति विषाद बुद्धि नाशो। और जब आदमी की स्मृति भूल जाता है, जब अपने स्टेटस को भूल जाता है, अपनी स्थिति को भूल जाता है, अपने स्तर को भूल जाता है, बुद्धि नाश हो, बुद्धि का विनाश हो जाता है। कहते हैं मेरा दिमाग काम नहीं करता, दैट इज बुद्धि नाश हो, दैट इज बुद्धि नाश हो, दिमाग काम नहीं करता। और बुद्धि नाशस्य पृच्छति। और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है, डिग्रेडेशन, पृच्छति, पतन हो जाता है। बुद्धि नहीं है, दिमाग ही नहीं रहा उसके अंदर, तो कुछ भी करेगा ना, चाहे अपनी सुसाइड करेगा, चाहे दूसरे को गोली मार देगा, दूसरे को सुसाइड मार देगा। ये तो मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी, धाड़, खत्म, बुद्धि नाश, बुद्धि नष्ट हो गई। तो भगवत गीता में भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं कि जो हमारी इंद्रियां कितनी बलवती है, और इंद्रियों को नियंत्रण नहीं करने से व्यक्ति का किस प्रकार से पतन होता है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ देख रहा था, मीडिया में चल रही थी, एक व्यक्ति को 20 साल का कारागार हुआ, सश्रम कारागार, 20 साल उसको पत्थर तोड़ने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या किया था उसने बहुत घिनौना काम किया था। तो क्यों ऐसा घिनौना काम किया उसने? क्योंकि वो व्यक्ति इंद्रियों के वश में हो गया था, इंद्रियों के वश में हो गया था, इंद्रिया उसके नियंत्रण में नहीं थी। इसलिए व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। भागवत में एक कथा आती है सोबरी मुनि की। सोबरी मुनि हजारों वर्ष तक यमुना के जल के अंदर तपस्या कर रहे थे, ताकि वहां कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा उन्हें। मगर वहां पर भी जब उन्होंने 2 मेल फीमेल फिशों को, मछलियों को संबंध बनाते हुए देखा, संभोग करते हुए देखा, तो उनकी इच्छा जागृत हुई कि मुझे भी इस विषय सुख का आनंद लेना चाहिए। और वो समाधि से बाहर आ गए, और उन्होंने एक राजा की 50 पुत्रियों से विवाह किया। भागवत में प्रसंग आता है। और इस प्रकार जब अपना जीवन यापन करने लगे, बाद में एक बार एकांत में बैठ के कुछ सोच रहे थे, तब उनको स्ट्राइक हुआ, हाँ मैं क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, मैं एक बहुत बड़ा मुनि था, ऋषि था, मैं समाधि में था, और आज मैंने अपनी सब कुछ जो कुछ मैंने अपना एकत्र किया था, मेरे अंदर जो शक्ति थी, वो सब कुछ मैंने नष्ट कर दिया, सब सिद्धि मेरी नष्ट हो गई। तो ये जो इंद्रियां हैं इतनी बलवती हैं। इसलिए भगवान कहते हैं भाषण में, ध्यायते विषयान पुंसा संग तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामाद क्रोध उपजायते। क्रोध भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति विषाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश से पृच्छति। ध्यायते विषयान पुंसा, जब कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर विषय पर ध्यान करता है तो उस विषय के प्रति उसकी आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उसको डिजायर उत्पन्न होती है, और डिजायर फुलफिल न होने पर उसको क्रोध आता है, और क्रोध आने पर उसको मोह हो जाता है। मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। और मोह हो जाने से क्या होता है, व्यक्ति मोह के बाद में उस व्यक्ति का स्मृति विभ्रमा, बुद्धि, उसका याददाश्त खत्म हो जाती है, अपना स्टेटस भूल जाता है। हाँ, मैं जब घर में झगड़ा होता है ना कभी कभी पति पत्नी में, वो अपना ये स्टेटस भूल जाते हैं, वी आर गार्जियन ऑफ दिस फैमिली, और बच्चों के सामने मारपीट कर रहे होते हैं। यह स्मृति विषाद, बुद्धि मतलब याददाश्त का दौरा। और स्मृति विषाद बुद्धि नाश हो, और जैसे ही स्मृति चली जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नाश से पृच्छति। और जब बुद्धि खत्म हो जाती है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है, डिग्रेडेशन, कोई भी कार्य कर देता है, कोई घिनौना से घिनौना कार्य भी कर देता है। तो ये 2 श्लोकों में भगवान ने बताया कि आवर सेंसेस आर सो स्ट्रॉन्ग, अगर हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रण नहीं करेंगे तो कैसे हमारा पतन होता है, ये भगवान ने 2 श्लोकों में समझाया।
अभी 64 राग देश विमुक्तेस्तु विषय इंद्रियानुश्चरन् आत्मवश्ये विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग और द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो एक तरफ बताया भगवान ने कि इंद्रियां वश में नहीं है तो क्या होगा, क्या दशा होगी हमारी, और दूसरी तरफ बता रहे हैं इंद्रियां अगर वश में है तो क्या लाभ मिलेगा उसका। दोनों चीज बता रहे हैं। देखिए हमारे संस्था में गोस्वामी कहते हैं, हमारे जो आचार्य हैं गोस्वामी को, अभी तो कुछ लोग अपना नाम का सरनेम रखते हैं गोस्वामी। मायापुर में मिलेंगे आपको बहुत सारे गोस्वामी, और भी कई जगह मिल जाएंगे, वृंदावन में मिल जाएंगे। गोस्वामी इज नॉट ए डेजिग्नेशन, गोस्वामी एक उपाधि नहीं है। इट हैज ए डीप मीनिंग, वेरी डीप मीनिंग, वेरी डीप मीनिंग। द गोस्वामी, गो मतलब इंद्रियां और स्वामी मतलब मास्टर, द मास्टर ऑफ सेंसेस, इंद्रियों का स्वामी, दैट्स गोस्वामी। इंद्रियों का स्वामी वो गोस्वामी है। और जो इंद्रियों के अधीन है वो गोदास, इंद्रियों का दास। तो हमें गोस्वामी बनना चाहिए, इंद्रियों का स्वामी बनना चाहिए, इंद्रियों का दास नहीं बनना चाहिए। हमें गोस्वामी बनना चाहिए, गोदास नहीं। तो अब यहां बता रहे भगवान जो समस्त राग और द्वेष से मुक्त है और अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ है, ऐसा व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। इस प्रकार से कह रहे हैं। तो इन 3 श्लोकों में हमने देखा कि किस प्रकार से व्यक्ति इंद्रियों के अधीन है तो कैसे पतन होता है, और इंद्रियों को नियंत्रण करता है तो किस प्रकार से वो अपने जो उसका जीवन का उद्देश्य उसको प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।